फिरौन का नील नदी में डूबने का पूरा वाकया कुरान, हदीसों और ऐतिहासिक रिवायतों में दर्ज है। ये वाकया अल्लाह की तरफ से एक बड़ी निशानी है जिसमें सच और झूठ के बीच फैसला हुआ। फिरौन का घमंड और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत। मिस्र का बादशाह फिरौन अपनी ताकत और बादशाहत पर घमंड करता था। उसने खुद को खुदा घोषित किया और अपनी रियाया को हुक्म दिया कि वे उसे ही भगवान माने। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर फिरौन के पास भेजा ताकि वे उसे एक अल्लाह की इबादत की दावत दें और बनी इस्राएल को गुलामी से आजाद कराएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फिरौन को अल्लाह पर ईमान लाने और बनी इस्राएल को आजाद करने का पैगाम दिया, लेकिन फिरौन ने इसे ठुकरा दिया, उन्हें जादूगर कहा और अल्लाह के चमत्कारों को झुठला दिया। उसने बनी इस्राएल पर जुल्म और भी बढ़ा दिए। अल्लाह की मदद और फिरौन का अंत। जब फिरौन की ज्यादती हद से बढ़ गई तो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वे अपनी कौम के साथ मिस्र छोड़ दें। अल्लाह ने बनी इस्राएल को नील नदी के किनारे ले जाकर एक बड़ा चमत्कार दिखाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी पानी पर मारी, जिससे नदी दो भागों में बंट गई और सूखी जमीन का रास्ता बन गया। बनी इस्राएल इस रास्ते से सुरक्षित पार हो गए। जब फिरौन अपनी फौज के साथ उनका पीछा करते हुए नदी में दाखिल हुआ तो अल्लाह ने पानी को फिर से मिला दिया और फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ डूब गया। कुरान की गवाही। कुरान पाक में इस वाक्य को कई जगह बयान किया गया है, जैसे सूरह ताहा, हमने मूसा को हुक्म दिया कि रातों रात मेरे बंदों को लेकर निकल पड़ो और उनके लिए समंदर में सूखा रास्ता बना दो, तुम्हें ना पकड़े जाने का डर हो और ना डूबने का। फिरौन ने अपनी फौज के साथ उनका पीछा किया और डूबकर खत्म हो गया। सूरह यूनुस, जब फिरौन डूबने लगा तो उसने कहा, मैं ईमान लाता हूं कि उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इस्राएल ईमान लाए। मैं अब मुसलमान बनता हूं, लेकिन उस वक्त उसका ईमान कबूल नहीं हुआ। अल्लाह ने उसके जिस्म को आने वाली नस्लों के लिए इब्रत के तौर पर सुरक्षित कर दिया।